आज हम सीखने जा रहे हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद में 5 प्रकार आते हैं। भेद का मतलब क्या है? टाइप। संज्ञा के जो टाइप है उसके 5 प्रकार है। उसमें एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब ये जो शब्द है, इन शब्दों से ही हमें पता चलता है कि शब्द का कौन सा भेद हो सकता है, ये कौन सा प्रकार हो सकता है। तो चलते हैं पहले प्रकार की तरफ हम चलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान मतलब प्लेस या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तुम बचपन में बोलते थे नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, नागपुर, और क्या, ताजमहल, ऐसे उस वस्तु का नाम जिसमें आता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें हमें पता चलता है कि यही पर्टिकुलर चीज़ है या यही पर्टिकुलर व्यक्ति है, तो कौन है वो हमें पता चल जाता है। उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपको पुणे आना है, तो आपको पुणे आना है, ऐसे नहीं आपको यहाँ आना है। आपको यहाँ आना है का मतलब क्या है, क्या पता नहीं। आपको इस गांव में आना है का मतलब हमें समझ में नहीं आता, पर आपको पुणे आना है। तो पूना जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमें पता है पर्टिकुलर गांव है, ये पर्टिकुलर शहर है, हमें पता है। ऐसे नहीं हम कहते कि तुम्हें हमारे शहर आना है, ऐसे नहीं, तुम्हें पूना आना है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, मैं सुजाता से मिलने गया। मैं सुजाता से मिलने गया। तो सुजाता जो है हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है सुजाता। तो मैं सुजाता से मिलने गया। तो सुजाता जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ हमें नाम होता है जिसके बारे में हम वाक्य बना रहे हैं, उसका नाम होता है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि ये किसके बारे में कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नाम होने की वजह से हम तुरंत पहचान लेते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ये है संज्ञा का दूसरा टाइप। तो जातिवाचक संज्ञा में संज्ञा की व्याख्या क्या बना सकते हैं हम? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये पूरे जाति का बोध कराते हैं हमें, मतलब बच्चे। अब बच्चे मतलब कोई एक पर्टिकुलर बच्चा नहीं है। बच्चे मतलब कोई भी बच्चा हो सकता है कि वो अपने स्कूल के बच्चे हों। तो बच्चे मतलब हो सकता है वो सेंट पैट्रिक्स के बच्चे हो या किसी और स्कूल के, सेंट एंस के बच्चे हो या सेंट विंसेंट के, किसी भी स्कूल के बच्चे हो सकते हैं। तो बच्चे जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। या हम कह सकते हैं कि दूसरा क्या ले सकते हैं, पेड़। तो पेड़ जो होता है वो कोई भी प्रकार का पेड़ हो सकता है। वो आम का पेड़ हो सकता है, वो इमली का पेड़ हो सकता है, चीकू का हो सकता है, किसी भी फल का वो पेड़ हो सकता है। तो पेड़ जो है, जब हम पेड़ कहते हैं तो वो
इसमें आता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। या फिर और कुछ उदाहरण दे सकते हैं हम, नौकर। अब नौकर मतलब कोई भी नौकर हो सकता है, किसी का भी नौकर हो सकता है, तो वो आता है जातिवाचक संज्ञा में। तो कोई भी, जैसे अलमारी, अलमारी हम लेते हैं तो वो हो सकता है कि लकड़ी की हो सकती है, लोहे की हो सकती है। तो ये पूरे जाति का बोध हमें करवाता है, इसलिए उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब और एक उदाहरण ले सकते हैं हम, बहुमंजिला इमारत बन रही थी। तो इमारत कोई भी इमारत हो सकती है, एक ही पर्टिकुलर इमारत नहीं होती है। अगर हमने उस इमारत का नाम लिया तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, पर हम जब सिर्फ इमारत कहते हैं तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं तीसरे संज्ञा की तरफ, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी भाव, गुण या अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब भाव जो एक्सप्रेशन होते हैं, गुण, अवस्था या दशा एक ही बात है, इन चीज़ों का बोध कराते हैं, वो होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे प्रेरणा, हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन मिलती है, तो ये प्रेरणा जो है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। या उस चीज़ का गुण बताते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सरलता, किसी व्यक्ति के स्वभाव का गुण दिखाते हैं, ये भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी या समस्या, तो ये जो है वो भाववाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध जब हमें होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा, एक्सप्रेशंस। भाव का मतलब है एक्सप्रेशंस। अब चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? ये जो पूरी जो संज्ञाओं का भेद है वो उस शब्द में ही आता है। तो जैसे कि द्रव्य, अब द्रव्य मतलब तुम्हें पता है कि वो होता है कि जैसे लिक्विड होता है, या जिसे हम एक बर्तन से लेकर दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं, वो होता है द्रव्य। द्रव्य मतलब जैसे पानी, मेडिसिन, ऐसे जो द्रव्य होते हैं उनको, तेल, इन चीज़ों को द्रव्य कहते हैं, लिक्विड कहते हैं ना, लिक्विड जो कहते हैं हम। तो ये संज्ञा का वही प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा में उसमें क्या क्या आता है? किसी धातु मतलब जो मेटल होता है ना, उसे किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इसमें कोई धातु भी आ सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु भी आ सकता है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सब धातु, उसे धातु कहते हैं। तो धातु आ सकता है, लिक्विड आ सकता है, द्रव्य मतलब लिक्विड आ सकता है, जैसे तेल आ सकता है, पानी आ सकता है, दूध आ सकता है। तो धातु, द्रव्य या पदार्थ, या कोई पदार्थ भी हो सकता है। इन पदार्थों के धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पानी है, दूध है, सोना है, चांदी है, ये सब। अब गेहूँ जो है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। गेहूँ जो है
द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि ये पदार्थ है ना। तो हम बोल सकते हैं पानी बहुत गहरा है, मैं तो तैरना भी नहीं जानता। तो इसमें पानी जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। राजा ने चारों बेटियों को गेहूँ दिए, तो गेहूँ द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब चलते हैं पांचवें टाइप की ओर। संज्ञा का पांचवा भेद है समूहवाचक संज्ञा। अब ये जो समूहवाचक संज्ञा है, ये समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूह का मतलब होता है ग्रुप। तो इस संज्ञा के व्याख्या क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। समूह या समुदाय का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समुदाय का मतलब क्या होता है? समुदाय मतलब लोगों की बहुत बड़ी झुंड होती है ना, बहुत बड़ा लोग इकट्ठा आते हैं, कोई उपोषण के लिए बैठते हैं तब सभी लोग इकट्ठा होते हैं। या तुमने कभी देखा होगा कि कोई प्रोसेशन जा रही है तब क्या होता है, काफ़ी लोग इकट्ठा आते हैं, तो उसे बोलते हैं समुदाय। लोगों का समुदाय मतलब ग्रुप या समूह। समूह मतलब ग्रुप, एक ही बात है। तो इसलिए इस संज्ञा का नाम पड़ा है समूहवाचक संज्ञा, इसलिए उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो समूहवाचक संज्ञा में हम कह सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है समूहवाचक संज्ञा में? सेना, दल, भीड़, मतलब जहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। तो जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं हम, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। तो टुकड़ी, अब सैनिकों की टुकड़ी, टुकड़ी का मतलब है कुछ सैनिक। फिर सेना, भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के चक्के छुड़ा दिए। तो सेना, टुकड़ी, या हम कह सकते हैं कौओं का झुंड काँव काँव मचा रहा था। कौओं का झुंड काँव काँव मचा रहा था। तो झुंड, सेना, टुकड़ी, भीड़, दल, समूह, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें काफ़ी ग्रुप में संख्या होती है, समूह में संख्या होती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा कि व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हमने देखा कि किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा हमें। और भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवें इसमें हमने देखा कि समूहवाचक संज्ञा में क्या आता है, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। इसमें समूह होता है या समुदाय होता है किसी चीज़ का, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, भीड़, टुकड़ी, झुंड, इस प्रकार के शब्द समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो हमें ये जो संज्ञाओं के प्रकार देखे हैं आज, तो इन संज्ञाओं के प्रकार को हमें इस लकड़हारा और वन के पाठ में आया जो 4th क्वेश्चन है, संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर भेद लिखने हैं। तो ये प्रश्न करने के लिए हमें
भाववाचक जो संज्ञाओं के जो प्रकार है वो हमें पता होने चाहिए, तो ही हम उसका भेद लिख सकते हैं। संज्ञा का भेद भी हमें लिखना है। पेज नंबर 33 पर जो प्रश्न है उसके लिए तो हम पहले संज्ञा को ढूंढेंगे, संज्ञा को लिखेंगे, संज्ञाएँ लिखेंगे और फिर उनके भेद लिखेंगे। और उसमें और एक प्रश्न है विशेषण और उसके भेद लिखने हमें। तो जब हम विशेषण और उसके भेद लिखेंगे तो उसके लिए हमें विशेषण के भेद सीखने पड़ेंगे। जो विशेषण के भेद है हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज हमें संज्ञा और भेद ही सिर्फ करने हैं।